नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए बातों की शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न नहीं है, एक युवा पीढ़ी की जिज्ञासा है जो महाराज जी के पास आज हम लेकर आए हैं। महाराज जी आपको प्रणाम। बातों की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, प्रसाद को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। देश में हर जगह प्रसाद पर सवाल उठने लग गए हैं। ऐसे समय में जो देश जो है हमेशा अपने प्रसाद के लिए जाना जाता है, यहाँ के प्रसाद ऐसे हैं कि महाप्रसाद बदा जाता है, अंतिम समय में खिलाया जाता है। और ऐसे समय में जब प्रश्न चिन्ह उड़ जाए, प्रसाद पर ही प्रश्न चिन्ह उड़ जाए, ऐसे में आपका क्या कहना रहेगा? शासन तंत्र के द्वारा अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाना, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को भी अपने हाथ में ले लेना और कालांतर में उसे दिशाहीन कर देना, यह शासन तंत्र का दुर्व्यसन है। इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व शासन तंत्र के पास नहीं होना चाहिए और शासन तंत्र से संबद्ध जो व्यक्ति हैं वे भी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को ठीक ढंग से चला नहीं सकते। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प में मठ मंदिरों की उपयोगिता है। इस तथ्य को हृदयंगम करके शुद्धता, पवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार जब किसी देवी देवता की विधिवत प्रतिष्ठा होती है, समर्चा होती है, तो देवी देवता चतुर्दिक आह्लाद प्रकट करते हैं। जब देवी देवता की विधिवत प्रतिष्ठा नहीं होती, पूजा नहीं होती, प्रसाद आदि उन्हें निवेदित नहीं किया जाता, तो देवी देवता का तेज अर्चा विग्रह से, मूर्ति से तिरोहित हो जाता है। उसमें डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है। उस सन्निवेश के प्रभाव से चतुर्दिक विप्लव उत्पन्न होता है। इसलिए मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से मूर्ति में, अर्चा विग्रह में देव की प्रतिष्ठा होती है। विधिवत प्रतिष्ठित मूर्ति का भी विधिवत पूजन होना चाहिए। उन्हें प्रसाद इत्यादि बिल्कुल पवित्र ढंग से निवेदित करना चाहिए, ताकि वो देवी देवता का तेज अर्चा विग्रह में सन्निहित रहे। नहीं तो चतुर्दिक विप्लव होता है। विप्लव में जिनका हाथ होता है उनके लिए महाविप्लव होता है। विप्लव में नहीं हाथ होता वो भी चतुर्दिक उत्पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए देवी देवता को के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से किसी अर्चा विग्रह में देवी देवता प्रतिष्ठित होते हैं, इस तथ्य का विज्ञान होना चाहिए। उपहास का विषय यह नहीं है। बहुत ही संवेदनशील विषय है। जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल अनुचित हुआ है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की घटना पुनः न हो, इसके लिए और प्रश्न ये उठता कि 4 शंकराचार्य हैं। विधिवत परंपरा से जो प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में काम होना चाहिए। धर्माचार्यों के द्वारा ही मठ मंदिरों का संचालन होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, कोई पूरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। उन्होंने हमारे पास सूचना भिजवाई, धार्मिक विषय है, आपका जो मंतव्य होगा हमारा निर्णय होगा। हमारा जो मंतव्य था हमने लिख के दिया, वही निर्णय हो गया। हमने एक संकेत किया है कि अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मठ मंदिरों की शुद्धता से पूरे क्षेत्र की शुद्धता होती है। मठ मंदिरों की मर्यादा की रक्षा से पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहता है, अन्यथा विप्लव को प्राप्त होता है। जिन लोगों का षड्यंत्र है उनकी तो दुर्गति हो चुकी होगी या होगी, लेकिन जिन लोगों का षड्यंत्र नहीं है वो भी इस प्रकार से व्यूह रचना करें, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का निर्माण होता है, क्रिश्चियन धर्म के लोगों का एक अपनी संस्था होती है जिसके माध्यम से सभी चीज़ें संचालित होती हैं। क्या केंद्रीय स्तर पर हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए एक बोर्ड का गठन, केंद्रीय बोर्ड का गठन होना चाहिए? पहले से है, 4 शंकराचार्य हैं प्रामाणिक रीति से। उसमें अभी भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई न घुस जाए। इन लोगों का प्रयास होता है कि उन्हीं के व्यक्ति कोई शंकराचार्य बन के, धर्माचार्य बन के घूमे। परंपरा प्राप्त विधा से जो आचार्य हैं उनके पास तो पंडितों विद्वत सभा होती है। जैसे हमारे पास मुक्ति मंडप है, उसके जो विद्वान होते हैं वो धर्म का निर्णय देते हैं। 4 जो मान्य शंकराचार्य होते हैं
उनके साथ विद्वत परिषद होती है, पहले से सारी व्यवस्था है। उस व्यवस्था की उपयोगिता को समझकर उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। दिशाहीनता शासन के द्वारा डाली जाती है, अंत में शासन तंत्र भी कुचक्र में फंस जाता है। जो आपने बात की बहुत अच्छी बात है। एक समय ऐसा आया कि युवा पीढ़ी के मन में ये बात आने लग गई, या समाज के बीच में ये बात आने लग गई कि ये स्वामी जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, ये स्वामी जी कांग्रेस से समर्थित हैं, जबकि संत का किसी से कोई लेना देना नहीं, संत समाज के लिए जीता है। सर्वभूते रता, गीता के 5वें अध्याय 12वें अध्याय में भगवान का वचन है, सब प्राणियों के हित में है, जिनके जीवन का उपयोग और विनियोग हो। शंकराचार्य या प्रामाणिक धर्माचार्य वो होते हैं सबके हितैषी हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों, जो संपर्क में आवे उसके हित करने में समर्थ भी हों। जो कुछ बोलें दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य ला करके बोलें, उटपटांग न बोलें, अपने दायित्व का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात है कि उनका जीवन संयत हो, उंगली उठाने योग्य न हो। उसके बाद सूत्र शैली में जो ज्ञान विज्ञान है, विद्या और कला, जिनको साइंस और आर्ट कहते हैं, उसको विस्तृत करने की क्षमता हो। विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समास या सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। विलुप्त विज्ञान को ज्ञान को तपोबल से देवता की आराधना के बल पर उद्भाषित करने की क्षमता होनी चाहिए। विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विसंगति हो दूर करके सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करने का बल होना चाहिए, दमखम होना चाहिए। ये आचार्यों का दायित्व है। आपने राम राज्य की बड़ी बात कही, और राम राज्य को लेकर कई पार्टियां कहती हैं कि भाई हम राम राज्य ले आए। वास्तव में ये समझने की आवश्यकता है, जैसे कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री जो हैं अपने पद की शपथ लेते हैं, बगल की कुर्सी खाली कर देते हैं, तो वो बताते हैं कि जिस तरीके से भरत जी ने शासन किया था 14 वर्ष, वैसे ही कर रहे हैं। तो आज के समय में राजनीति में इस तरीके से जो धर्म की उपमाओं का उपयोग होता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि महाभारत में राजधर्म पर्व है जी। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये क्षत्रियों का धर्म, पांचों एक अर्थक हैं, पर्यायवाचक। जिसको राजनीति कहते हैं उसी को राजधर्म कहते हैं। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते। नीति और धर्म दोनों एक अर्थक हैं, पर्यायवाचक हैं। पर्यायवाचक राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ये पांचों एक अर्थक। इसलिए धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कल्पना ही नहीं कर सकते। रही बात कूटनीति की, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री पांचों में माहिर है। आगे आप मोदी जी, योगी जी को लेकर कहते हैं कि इस तरीके से जो है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पतन हो रहा है। अच्छा। किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि संत की वाणी जो है वो मिथ्या वाणी नहीं होती। संत कह रहे हैं मतलब उसके पीछे कोई तर्क है, कोई आधार है। हाँ, तर्क है। यही तर्क है कि आतंकवादी को मोदी, योगी और आसाम का जो मुख्यमंत्री शर्मा, ये तीनों देश विदेश में पुरी का शंकराचार्य बना के घुमा रहे। जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुआ उस समय नरसिंह राव शासन कर रहे थे। रामालय ट्रस्ट की संरचना की गई, कुछ सोच समझकर मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण करने का, मरवाने का मार्ग प्रशस्त किया। मेरा तो कोई बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद वाजपेयी जी हुए। वाजपेयी भी नरसिंह राव के मार्ग पर चलने लगे। वो भी एक अराजक तत्व आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाने लगे। अब मोदी, योगी, मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद वाले और आसाम के मुख्यमंत्री वही षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। 1 लाख इंद्र भी आएंगे, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, भिड़ने का प्रयास करेंगे, 4 खाने चित्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं किसी का हित नहीं करता, सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझता हूँ। लेकिन जो आता है, मैं तो किसी से भिड़ता नहीं, वो मुझसे भिड़े बिना रहते नहीं, और भिड़ के चकनाचूर हुए बिना रहते नहीं। आगे 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अभी लगातार श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन राम काज की बात करें या राम ही केवल प्रेम प्यारा की बात करें, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, उसकी बात करें, तो क्या इन आदर्शों को लोगों ने अपनाया है कि केवल जो है
दर्शन करने जाना है और ऐसा दर्शन सुनिए, करके आ रहे हैं। 5 वर्षों से काम अटका हुआ था। जी राम जी प्रतिष्ठित हो गई तो बात ठीक है, लेकिन मोदी जी की दुर्बलता यह है, महत्वाकांक्षा के कारण वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण करने का स्वभाव उनको ऊपर उठा के 4 खाने चित्त कर देता है। अगर वो ब्राह्मण भी होते तो राजनेता होने के कारण उनको स्वयं प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए था। वे महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर सनातन मर्यादा का अतिक्रमण कर देते। दाढ़ी का उपयोग करना चाहते हैं कि धर्माचार्य भी मैं ही हूँ। समझ गए ना। जी ये जो व्यामोह है, महत्वाकांक्षा तो बहुत है, वो अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण जो महत्वाकांक्षा के चपेट में आकर कर लेते हैं, धर्माचार्य को भी अनुगत बनाने का जो दुस्साहस उनका है, वो दुस्साहस के कारण स्वयं चपेट में आकर, हम पहलवान भी रहे हैं, कुश्ती लड़ने में माहिर भी रहे, तैराकियों का भी देखा, हम तैराकी भी रहे, कबड्डी खेलने में, फुटबॉल में भी आगे रहे, पढ़ने में भी आगे रहे। कई ऐसे दाव होते हैं कुश्ती में, व्यक्ति पहलवान अपने दाव के चपेट में आकर स्वयं ही गिर पड़ता है। ये सब राजनेता हमको कुचलने के व्यामोह में अपने दाव में आकर स्वयं 4 खाने चित्तित हो जाते हैं। जो राजनेता हैं, जैसे जनक जी को राज ऋषि कहा जाता था, वो भी एक परंपरा थी कि गुरु के आशीर्वाद के अनुरूप जो है शासन करना मुखिया मुखसो चाहिए, जो बात हम कहते हैं। खान पान को एक जी, तो क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था की गई थी, मानस में जो बात कही गई थी, उसे कितना आज के समय में समाज के द्वारा माना जा रहा है या उधर भृगु जी थे या पृथु जी थे, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, व्याघ्र वन दोनों का तालमेल हो तो व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है। बाहुबल क्षत्रियों में होता है, विद्या केवल ब्राह्मणों में होता है, दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। उधर भृगु जी थे और उधर पृथु जी थे, इधर वशिष्ठ जी थे, उधर राम जी थे, इधर कौन थे, धौम्य जी या भगवान वेदव्यास जी, उधर युधिष्ठिर जी थे। इसी प्रकार से नवरत्न जी विक्रमादित्य जी थे। उसी प्रकार से समझना चाहिए समर्थ रामदास जी और शिवाजी, ये परंपरा थी। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। नेहरू जी के समय से अब तक ये चल रहा है कि ब्राह्मणों को कुचलो, ब्राह्मण को कुचल के, ब्राह्मण अगर अपने को कुचलेगा, ब्राह्मणोचित शील सौजन्य का परिचय नहीं देगा तो दब जाएगा। और ब्राह्मणों को कुचलने का कोई प्रयास करेगा, देश सुव्यवस्थित चल नहीं सकता। और पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए, हाथ मुँह का काम नहीं कर सकता। महाराज जी, समरसता और सद्भाव की बात होती है। सभी भारत में राष्ट्र की, हम हिंदू राष्ट्र की जब संकल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो उसमें सभी जाति के सभी भाइयों का योगदान होगा तो ही एक विराट हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। लेकिन आज के समय में हम जातियों में बंट रहे हैं, पंथों में बंट रहे हैं, जिसके चलते ये हो रहा है कि अन्य समाज के लोग कहीं न कहीं उन्हें आकर्षित करके अपने समाज में मिला लेते हैं। ऐसे में विराट हिंदू राष्ट्र का रूप हम कैसे ले पाएंगे? गीता के पहले अध्याय का ही अनुशीलन करें। अर्जुन का क्या वचन है, संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति ना आ जाए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, ये सिद्धांत वाक्य है। किसी भी वैदिक वाङ्मय में इसका खंडन नहीं किया गया। जाति धर्म कुल धर्म जो सनातन परंपरा प्राप्त है, इसके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जाति धर्म कुल धर्म जो सनातन परंपरा से प्राप्त है, जो जो वंदे पंजाबी टोन में कहें, जो जो इसको विकृत करने आए पहले विकृत हो गए, विलुप्त करने आए वो विलुप्त हो गए। विक्रमादित्य जी के बाद से जितने आए सुधारक, वो जाति धर्म कुल धर्म को कोसते कोसते स्वयं ही कोसों करोड़ों किलोमीटर दूर भाग गए। इसलिए सनातन जाति धर्म कुल धर्म विद्वेष का मूलक नहीं है। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त। एक विचित्र बात, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज का एक वाक्य है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। गीता के अनुसार स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। जो भी भगवदर्थ स्वकर्म का पालन करता है, उसका लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है। परमात्म तत्व के परिमार्जन के अनुकूल बल और वेग से युक्त उसका जीवन होता है। जब फल में चौर्य नहीं है,
और साधन में तो कम्युनिस्टों का भी शासन हो, सब में सबका अधिकार नहीं हो सकता। जैसे मैं हूँ शंकराचार्य हूँ, लेकिन मैं अग्नि का विधिवत हवन का, अग्निहोत्र का त्याग करके शंकराचार्य हुआ हूँ। मैं हवन नहीं करता, तो सब में सबका अधिकार तो हो नहीं सकता। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। कहीं नहीं कहा गया कि शूद्र को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ब्राह्मण को ही होगी, या ब्राह्मण नरक में नहीं जाएगा। जो जो अपने धर्म का पालन करेगा उसका उत्कर्ष होगा, जो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा उसका अपकर्ष होगा। जब फल चोर यही नहीं तो जाति धर्म कुल धर्म को कोसने की अपेक्षा जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर उसका अनुगमन करना चाहिए। जो इसको विकृत करने आए विकृत हो गए। एक विचित्र बात, अभी वर्तमान समय में पुरी है, वृंदावन है, अयोध्या है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि धार्मिक स्थल कौन से हैं और पर्यटन स्थल कौन से हैं। कुछ स्थानों पर, ऐसे भव्य स्थानों पर, बड़े स्थानों पर जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर हम पर्यटन स्थल के रूप में जा रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है। एक विचित्र बात है, पारसनाथ है ना झारखंड में, जी उसको पर्यटन का केंद्र बनाना चाहा केंद्रीय शासन तंत्र ने। ध्यान दे रहे हैं? जी। पारसनाथ झारखंड में है, जैनों का तीर्थ है। उसे केंद्रीय शासन तंत्र ने पर्यटन केंद्र घोषित किया। जी 2 संत जैन संप्रदाय के अनशन करके शरीर छोड़ चुके। जी उसके बाद केंद्रीय शासन तंत्र को पर्यटन का जो केंद्र घोषित किया गया था वापस लेना पड़ा। तो जैनों ने हमारी बात को स्वीकार कर ली। पर्यटन का तपस्थली को भोगस्थली बनाना हो तो पर्यटन का केंद्र बना लीजिए। उदाहरण के लिए आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम, जी यमुना तो है ही, दिव्य तपस्थली दिव्य है दिल्ली। आज अगर आप दिल्ली की यात्रा करें, किसी कोई मित्र पूछे कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा में, कहा दिल्ली। अरे दिल्ली कोई तीर्थ है? इसका मतलब दिल्ली तो तीर्थ है, लेकिन उसको इस रूप में ढाल दिया गया है। आज दिल्ली को तीर्थ नहीं कह सकते, इसलिए तपस्थली को भोगस्थली पर्यटन का केंद्र बना देने पर विपत्ति आ जाती। ज़्यादा सुविधा देते हैं ना। अब बद्रीनाथ, वो जंगल घोर, जहाँ हम तो 66 में रहे हैं, बद्रीनाथ में 3 महीने पैदल चल के गए थे। पैदल यात्रा करने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है, कार से यात्रा करने वाले को कुछ कम पुण्य मिलता है, और अगर हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के बद्रीनाथ चले गए और कम मिलता है फल। इसलिए हमने संकेत किया तपस्थली को पर्यटन का केंद्र, भोग का केंद्र बना देना विकास नहीं है। विकास के चपेट में तपस्थली का विलोप ही है। जी। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वर्तमान में, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा के चुनाव के बाद अभी 9 महीने निकले हैं। आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की दिशा कैसी है? वो आप जाने, यहाँ रहते हैं, मैं तो वैकुंठ में रहता हूँ, वहाँ का शासन ठीक चल रहा है। दूसरी बात सुनिए, चुनाव की जो वर्तमान प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार वास्तव में उत्तम शासन मिल ही नहीं सकता। अगर कोई उत्तम व्यक्ति चुन के चला भी जाए, चाहने पर भी वो जैसा चाहता है वैसा नहीं कर सकता। चुनाव की प्रक्रिया ही विमोहक है। मैं एक संकेत करता हूँ, प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र को कोसा गया। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण हों, 8 क्षत्रिय हों, 21 वैश्य हों, 3 शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत हों। यह अनुपात था। सबको 4 ब्राह्मण शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय रक्षाविद, 21 कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले, 21 वैश्य हों, 3 शूद्र हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले, 1 सूत माने सांस्कृतिक मंत्री हो। सबका सन्निवेश था या नहीं? जिसको हम कोसते हैं राज धर्म को, राजनीति को, राजतंत्र को, उसमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत और 7 कैबिनेट मंत्री का वर्णन है राजधर्म पर में। इसलिए न समझ कर अंधेरे में ढेला फेंकने के कारण विसंगति हो गई। उस विसंगति का फल मिल ही रहा है। महाराज जी, अभी ये वर्तमान समय में युवा पीढ़ी जो है वो धर्म से विमुख हो रही है, उन्हें समझने में कठिनाई हो रही है। क्योंकि जैसे आज हम आपको समझना चाहें तो ये तो हमारे बस की बात ही नहीं कि हम आपको समझ पाएँ, लेकिन आपकी बातें हमें समझ में आ जाएं, उसके लिए क्या ऐसा प्रयास अगली पीढ़ी में करना चाहिए जिसमें सरल
हो जाए, थोड़ा सरलीकरण हो जाए, जिससे वो बेहतर तरीके से धर्म को समझ पाएं। नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। एक मैं संकेत करता हूँ, मुरली एक समय, आज भी है लेकिन एक समय केंद्र में भाजपा का शासन तंत्र था। मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री अच्छे हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री नियुक्त किए गए। उन्होंने धर्म अध्यात्म से समन्वित पाठ्य पुस्तकों की संरचना करवाई। बाद में केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो गई, अर्जुन सिंह हो गए मानव संसाधन मंत्री। उन्होंने कह दिया मुरली मनोहर जोशी जी ने जिन पाठ्य पुस्तकों को क्रियान्वित किया वो सांप्रदायिक, हम उनको निरस्त करते हैं। और शासन तंत्र के द्वारा तो कोई मुरली मनोहर जोशी के समान नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति को बना भी दे, दूसरी पार्टी का शासन होगा, उसको पानी फेरे बिना रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए हर घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और क्षेत्र में मठ मंदिर को केंद्र बनाकर जी आवश्यक है कि घर का वातावरण। लेकिन प्रयाग में एक महिला ने कहा, जब मैं स्वयं ही धर्म अध्यात्म को नहीं जानती तो बच्चों को क्या शिक्षा दूंगी। लेकिन मठ मंदिर जो हमारे हैं, यहाँ परंपरा प्राप्त विधा से वेदांत शास्त्र को जानने वाले महानुभाव हों और वे सब ऐसे प्रबुद्ध हों कि क्षेत्रीय व्यक्ति को मठ मंदिर को केंद्र बनाकर ऐसी शिक्षा दें कि धर्म और अध्यात्म से समन्वित व्यक्ति और समाज की संरचना हो। जी, जिस तरीके से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में फ़िलिस्तीन को लेकर पूरे विश्व में माहौल बनाया जाता है कि वहाँ मुस्लिम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहीं बांग्लादेश की हम बात करें, वहीं न्यूजीलैंड की बात करें, अन्य देशों में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई बड़ा आंदोलन पूरे देश में नहीं हो पाता है। ना ही कोई हमारे धर्मगुरु या हमारे तरफ से कोई व्यक्ति कह पाता है कि नहीं, इन बांग्लादेश में जो हो रहा है या पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहाँ जाके मैं बैठूंगा और मैं देखता हूँ कि कैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो पाएगा। सब जगह बैठने की आवश्यकता नहीं है। यांत्रिक हम अमेरिका तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम समुद्र की सीमा का पार करके नहीं जाते। हम भेंट द्वारका जा सकते हैं। इसलिए यहाँ से आजकल तो यंत्र का युग है, हम लोगों का पूरा संदेश विश्व में पहुँचता ही है। आज लोगों की लाचारी, सुनिए एक विचित्र बात, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, वो अनुगमन किसका करते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, कुरान निंदा में तात्पर्य नहीं है। कुरान शरीफ और बाइबल के अनुसार सृष्टि की संरचना कितने वर्ष पहले हुई? कोई मानेगा आजकल? कुरान शरीफ और बाइबल निंदा में नहीं करता। मुसलमान भी जो वैज्ञानिक हैं, क्रिश्चियन भी जो वैज्ञानिक हैं, बाइबल के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार सृष्टि की रचना जितने वर्ष पहले हुई, 1,97,29,29,125 वर्षों की ये पृथ्वी है। ये तो वैज्ञानिक धरातल पर गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। 31,10,40 वर्षों तक ये सृष्टि बनी रहती है। 31,10,40 वर्षों तक महाप्रलय की दशा में सृष्टि रहती है। सनातन सिद्धांत जो है उसका उत्पत्ति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, संहार विज्ञान, निग्रह विज्ञान, अनुग्रह विज्ञान, गणित का विज्ञान, काल का विज्ञान, देश का विज्ञान, वस्तु का विज्ञान इतना परिपुष्ट है। इस वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिक भी और विज्ञान भी दिशा लेने में समर्थ है। हम उदाहरण देते हैं, आजकल का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? अनुकृति के बल पर, अनुकरण के बल पर। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। हमारा विज्ञान एनर्जी इज नथिंग बट सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। वस्तु के मूल में ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत आत्म तत्व है। तो वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है, लेकिन परंपरा से स्वतंत्र भारत में गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को ही विकृत कर दी गई। फिर भी मैंने कहा कि हम लोग तो आधुनिक विधा से पढ़े हैं, लेकिन वहाँ से आए हैं। भगवान कृपा से हमको पूर्व जन्म की प्रज्ञा प्राप्त है, हमको कोई डमाडोल कर दे संभव नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व अपने आप चला जाता। नेतृत्व प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रकृति का स्वभाव है, किसी वाटिका में कोई सुगंधित पुष्प हो, उसके ये पराग, उसके सुगंध को प्रकृति की शक्ति, हवा, दूती चारों ओर फैलाए बिना नहीं रहती। अगर किसी व्यक्ति में कोई दिव्यता है, प्रकृति भगवान की शक्ति उसको चारों ओर विकीर्ण किए बिना नहीं रह सकती। अर्थशास्त्र पर भी, धर्मशास्त्र पर भी ये जो
संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व बैंक के हम लोगों से मार्गदर्शन लेता ही है। आज भी भारत ही है, विश्व गुरु ही आगे भी रहेगा। 3 बचावत देश को सती संत और शूर, 3 डुबावत देश को कपटी कायर क्रूर कहा जाता है। इस देश को संत की कितनी आवश्यकता है? तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमारथ के कारण पांचों धारे दे। तरवर माने वृक्ष, सरवर सरोवर, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमारथ के कारण चारों धारे दे। सती साध्वी जो है ना, यही कहा ना, सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती। पहले हमने कहा है, क्या कहा है? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2 काशी खंड अध्याय 2 में एक ही पुराण में 2 बार यह वचन आया है। गोभी गोवंश पृथ्वी का धारक है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण वेद पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। निर्लोभ दानशील और सत्यवादी पृथ्वी को धारण करते हैं। 7 को विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। जो विकृत करने आते हैं विकृत हो जाते हैं, विलुप्त करने आते हैं स्वयं विलुप्त हो जाते हैं। राष्ट्र को क्या संदेश है? राष्ट्र के जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक के लिए हुआ है। और महाराष्ट्र भले ही कह दिए, सौराष्ट्र भले ही कह दीजिए, ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है, सीमित शब्द का अर्थ नहीं है। तो राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए जिस प्रयोजन से सृष्टि की रचना हुई है परमात्मा के द्वारा, उस प्रयोजन को समझ लेंगे, उस प्रयोजन के अनुकूल जीवन यापन करेंगे तो सबका उत्कर्ष होगा। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है जनसंख्या संतुलित रहे। यही आवश्यक है सनातन सिद्धांत को दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से समझें। उदाहरण में देकर वाणी को विराम देता हूँ। हमारे साथ थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। नारायण।